नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राष्ट्रवादी सर आपका अपने यूट्यूब चैनल राष्ट्रवादी श्लोक क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अपना फर्स्ट टॉपिक प्रारंभ करने जा रहा हूं, जिसका नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। यह जो टॉपिक है सीरीज बाय सीरीज चलेगा। सबसे पहले मैं प्राचीन भारत इतिहास को ख़त्म करूंगा, उसके पश्चात मध्यकालीन भारत, उसके पश्चात आधुनिक भारत। मैं जो भी टॉपिक बनाऊंगा सीरीज बाय सीरीज बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को पढ़ने और समझने में आसानी हो। और ये जो भी टॉपिक हो, रेलवे हो या बैंक हो या एसएससी हो, यहाँ तक पीसी स्तर पर भी आपको काम करेगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएगा। जो भी वीवीआई क्वेश्चन होगा मैं आपको बता दूंगा। तो बिना वक्त बर्बाद किए हुए मैं आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ बता रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देखिए, इस टॉपिक का नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। तो देखिए दोस्तों, स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, सेकेंड नंबर पर आदि ऐतिहासिक काल, थर्ड पर ऐतिहासिक काल। स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले जानेंगे प्रागैतिहासिक काल किसे कहेंगे। देखिए दोस्तों, उस काल में मनुष्य थे, परंतु उस काल का हमको लिखित विवरण नहीं मिलता है। जिस काल में हमको लिखित विवरण नहीं मिलता है, उस काल को क्या बोलेंगे? प्रागैतिहासिक काल बोलेंगे। मतलब लिखित विवरण नहीं मिलता है, तो कहने का मतलब ये हुआ, न साहित्य मिलेगा, न वेद मिलेंगे, न ग्रंथ मिलेंगे, कुछ आपको लिखा हुआ प्रोसेस नहीं मिलेगा। पूरा तात्विक स्रोत केवल मिलेंगे। तो पूरा तात्विक स्रोत को कहने का मतलब पत्थर वगैरह ये सब न मिलेंगे। तो जिस काल में कोई लिखित स्रोत ना मिले, उसे क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल। इसको मैं अपने कोडवर्ड में सब लिखा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। लिखित विवरण नहीं मिलेगा, उसे क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। इसमें क्या है? इसमें लेखन प्रक्रिया चला। इस काल में लेखन प्रक्रिया तो चला, परंतु उस लेख को पढ़ा नहीं गया। कहने का मतलब ये है, इसमें लोग लिखें, क्या लिखें हम लोगों को पता नहीं चला। तो जिस काल में लेखन प्रक्रिया चला, परंतु उसके बाद को लेखों को नहीं पढ़ा गया, उसे क्या बोलेंगे? आदि ऐतिहासिक काल। तीसरा है ऐतिहासिक काल। इसमें लिखा भी गया, पढ़ा भी गया। इसमें लोग लिखे भी, पढ़े भी और समझे भी। तो इस काल को क्या कहेंगे? ऐतिहासिक काल। तो एक बार मैं फिर रिकॉल कर दे रहा हूँ। स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, कोई लिखित विवरण नहीं मिलेगा, और यह किस युग से संबंधित है? पाषाण युग से संबंधित है, जिसे प्रस्तर युग भी कहते हैं। दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, लिखा गया परंतु कोई इसे पढ़ नहीं सका, उसे क्या कहेंगे? आदि ऐतिहासिक काल। जैसे मान लो का सबसे पॉपुलर सभ्यता सिंधु सभ्यता है, उसके बारे में लिखा गया परंतु पढ़ा नहीं गया। तीसरा ऐतिहासिक काल, जिसे पढ़े भी हम और समझे भी। तो आप वैदिक सभ्यता, बौद्ध दर्शन, जैन धर्म के बारे में जानते हैं, उसी को कहेंगे वैदिक सभ्यता। तो इस तीनों को हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे इस क्वेश्चन पर, प्रागैतिहासिक काल पर। थोड़ा भी आप लोगों को घबराने का जरूरत नहीं है, केवल ध्यान से सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और मेरा पर्पस यही है कि 1 बार 2 बार वीडियो देखिए और यहीं पर समझ जाइए, क्योंकि रटने से कुछ होता नहीं है। देखिएगा, समझिएगा तो आप लोग को ज़्यादा
आसानी मिलेगी याद करने में। तो चलते हैं हम। पाषाण युग, इसे क्या कहेंगे? पाषाण युग। प्रागैतिहासिक काल में ही क्या आता है? पाषाण युग। पाषाण युग कहने का मतलब, पाषाण मतलब पत्थर होता है, जिसमें केवल पत्थर के बारे में जानकारी मिले। लोग पहले गुफा में रहते थे, पत्थर से हथियार बनाते थे, पत्थर से गहने बनाते थे। उसके बाद आपको पत्थर से आग का आविष्कार भी किए थे। तो जो पत्थर से रिलेटेड हो, इसमें कोई धातु नहीं रहेगा, कोई प्लास्टिक नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, केवल क्या रहेगा? पत्थर रहेगा। उसका कहेंगे पाषाण। पाषाण हालांकि संस्कृत शब्द है। पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर होता है। पत्थर या प्रस्तर। तो उसे कौन सा युग कहेंगे जिसमें केवल पत्थर हो, पत्थर के बारे में जानकारी मिले? उसे क्या कहेंगे? पाषाण युग कहेंगे। तो दोस्तों इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। दोस्तों आप लोगों की सुविधा के लिए मैं देखिए एक साँचा के रूप में बना दिया है। जैसे में ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। टाइम है, एक लाइन से आप याद कर सकते हैं। इसके बाद मुख्य औजार है, इसके बाद स्थल है, इसके बाद विशेषता है। तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा हर टॉपिक के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा, माइंड को कूल रखिएगा और आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो देखिए जो पूरा पाषाण काल है उसका जो टाइम पीरियड है, पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक। ये तो आप जानते होंगे। एडी मतलब होता है ईस्वी और बीसी मतलब होता है ईस्वी पूर्व। अभी ईस्वी चल रहा है और ईसा के जन्म के पहले ईस्वी पूर्व चलता था। इसको मिटा दीजिए। तो पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है क्या है? 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक। वही मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है? 9,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक। नव पाषाण काल का इसमें टाइम क्या है? 9,000 ईसा पूर्व। विश्व का आकलन करेंगे तो एवं 7,000 ईसा पूर्व तक, और भारत से इसका 2500 ईसा पूर्व तक है। अब औजार, एग्जाम में हमेशा औजार आता है। औजार कौन सा औजार किस काल में मिला? तो औजार याद करेंगे। कुल्हाड़ी, फलक, तक्षड़ी। तक्षड़ी ब्लेड को कहते हैं, फलक उसे कहेंगे जो चमकीला टाइप का रहता था, चमकीला औजार हल्का चमकदार रहता था, उसे फलक कहते हैं। तो कुल्हाड़ी, फलक, तक्षड़ी पूरा पाषाण काल में मिलता था। और भी छोटे छोटे औजार थे, परंतु ये मुख्य हैं। कुल्हाड़ी, फलक, तक्षड़ी किस में मिलता था? पूरा पाषाण काल में। जो छोटे छोटे पत्थर के औजार होते थे उसे क्या किस में मिलता था? मध्य में। देखिए जो छोटे छोटे पत्थरों के औजार थे उसे क्या कहेंगे? मध्य पाषाण काल। इसे माइक्रोलिथिक भी कहा जाता है। एग्जाम में ये भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ये माइक्रोलिथ एज किसे कहेंगे? तो आप किसे कहेंगे? माइक्रोलिथ मध्य। देखिए दोनों एमएम से है, ट्रिक से भी याद कर सकते हैं आप। मध्य माइक्रोलिथ, मध्य माइक्रोलिथ। तो माइक्रोलिथ एज किसे कहेंगे? मध्य पाषाण काल में आएगा। और नव पाषाण काल में पॉलिशदार, हल्का पॉलिशदार के औजार और हड्डियों के औजार। समझ रहे हैं ना? अब देखिए स्थल, अब मिला हुआ तो स्थल भी तो इसका होगा, किस किस जगह पर स्थल कहाँ क्या हो। तो स्थल के बारे में सुनिए। पूरा पाषाण काल का स्थल कहाँ कहाँ मिला है? कश्मीर में मिला है, थार में मिला है, मिर्जापुर में मिला है। यूपी में मिर्जापुर का नाम आप लोग परिचित होंगे। भीमबेटका की गुफाएं, क्वेश्चन आता है भीमबेटका गुफाएं कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। यह आ सकता है कि भीमबेटका की गुफाएं किससे संबंधित है? तो पूरा पाषाण काल से संबंधित है। और सबसे पहले पुरानी चित्रकारी भीमबेटका की गुफाएं में देखी गई थी। देखिए
क्वेश्चन आएगा सबसे पहले किस युग में पुरानी चित्रकारी देखने को मिली, तो लिखेंगे भीमबेटका की गुफाएं में। इसके बाद कुछ स्थल मिले सोन नदी घाटी जो पंजाब और पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए हैं। अब हम इस पर आएंगे मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल का स्थल क्या है? भीमबेटका, वही जो एमपी में पड़ता है, राजस्थान के क्षेत्र है बागोर, बिहार के कौन सा क्षेत्र में? पायसरा मुंगेर। देखिए आप बिहार से रिलेटेड कोई एग्जाम देंगे, बीएसएससी हो गया या बीपीएससी हो गया, तो क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य पाषाण काल का अवशेष किस स्थल पर मिला है बिहार में, तो आप याद कर सकते हैं पायसरा मुंगेर में। तो यह आपका बिहार से हम लोग हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। और गुजरात के किस क्षेत्र में? लंगनाज में। और वही क्षेत्र है, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, मैंने सभी इम्पोर्टेंट चीज इस पर लिख दिया है। अगला है मेहरगढ़। अगला क्या है? मेहरगढ़, पाकिस्तान। नवपाषाण काल का क्षेत्र कहाँ का है? मेहरगढ़, जो पाकिस्तान में चला गया है। कुलडीवा यूपी में है। कुलडीवा से आप संबंधित होंगे, जो चावल का साक्ष्य मिलता है। कुलडीवा कहाँ है? यूपी में है। और चिरांद सेनुआर बिहार में है। ये भी देखिए एग्जाम में आ सकता है कि नवपाषाण काल का स्थल बिहार के किस क्षेत्र में मिला है, तो हम लिख देंगे चिरांद और सेनुआर में मिला है। चिरांद और सेनुआर में, जो बिहार में है। अब चलेंगे विशेषता। इसका विशेषता हम लोग को याद करना जरूरी है। तो विशेषता, तो सबसे पहले अग्नि का आविष्कार किस युग में हुआ था? पूरा पाषाण काल में। अग्नि का आविष्कार किस युग में हुआ था? पूरा पाषाण काल में, पहला विशेषता। दूसरा विशेषता, यहाँ के लोग कैसे थे? आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे। आखेटक मतलब शिकारी होता है। आखेटक मतलब क्या होता है? शिकार। खाद्य संग्राहक मतलब झुंड में रहते थे, भोजन कंदमूल वगैरह ये सब खाते थे, शिकारी थे। एक घुमंटू भोटिया की तरह थे, एक जगह नहीं रहते थे, अस्थायी कोई व्यवस्था इसमें नहीं थी, उसी को कहेंगे आखेटक, खाद्य संग्राहक। आधुनिक मानव का प्रभाव, होमो सेपियन जिसे कहते हैं, आधुनिक मानव का प्रभाव देखने को मिलता है हमको किस काल में? पूरा पाषाण काल में। और सबसे भिगाई क्वेश्चन ये आता है कि पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने किया था? तो 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया था। पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? हमेशा एग्जाम में आता है। तो 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया था। दोस्तों, पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मेंस के दृष्टि से या कोई बड़ा एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आपको रिकॉर्ड करने में समस्या नहीं होगी। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा है, हल्का सा देख लेते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, जिसका आपका काल भी है, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इसका यही विशेषता है। और बार बार एग्जाम में पूछ देगा कि अग्नि का आविष्कार बताओ किस में हुआ था, तो अब ऑप्शन में आ जाएगा पूरा पाषाण काल में हुआ था, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो जानेगा वो कर देगा ठीक पूरा पाषाण काल में हुआ था। तो चलिए दोस्तों, अगला विशेषता मध्य पाषाण काल का। मध्य पाषाण काल में एक जगह है आदमगढ़, जो एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में, एवं बागोर जो राजस्थान में पड़ता है। वहाँ पशुपालन का प्राचीन साक्ष्य मिला है। कहने का मतलब मध्य पाषाण काल में कुछ पशुपालन करने का, लोग पशुपालन उस समय करते होंगे, तो इस क्षेत्र पर मिला है। अब देखिए नव पाषाण काल का इम्पोर्टेंट है। नव पाषाण काल का इसमें आपका रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले खेती प्रारंभ किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में। लिखे है ना, खेती प्रारंभ किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में हुआ था। अब देखिए मेहरगढ़ है, जो पाकिस्तान में आपका क्षेत्र चला गया है, तो गेहूं जौ की खेती का साक्ष्य किस में मिला है? गेहूं जौ खेती के साक्ष्य मेहरगढ़ में मिला है। और भेड़ बकरी पालने का भी क्वेश्चन आ जाएगा, गेहूं जौ और भेड़ बकरी पालने का साक्ष्य कहाँ पर मिला है? तो आपको क्या करेंगे, नव पाषाण काल में मिला है। अब देखिए विश्व का पुराना चावल का उत्पादन
किस क्षेत्र में मिला है? कुल्टी हवा। ये भी आई है, हमेशा एग्जाम में आता है कि चावल का सबसे प्राचीनतम कहाँ मिला है? तो कुल्टी हवा मिला है, जो यूपी में है। और इसके बाद देखिए बिहार का एग्जाम देंगे या अन्य एग्जाम देंगे तो बिहार से रिलेटेड आ जाएगा। चिरांद सारण बिहार में है। हड्डियों का औजार और हिरण के सींगों से बने उपकरण का अवशेष कहाँ मिला है? हड्डियों का औजार और हिरण के सींगों से बने का औजार कहाँ मिला है? तो आपको बिहार के क्षेत्र सारण और चिरांद में मिला है। और याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले कुत्ता, सभी लोग उनसे प्रेम करते हैं। सबसे पहले कुत्ते को पालतू किस काल में बनाया गया? किस जानवर को? नवपाषाण काल में। सबसे पहले कुत्ता को ही पालतू बनाया गया था। और किस काल में बनाया गया था? नवपाषाण काल में। अब देखिए आगे है पॉइंट कुंभकारी। कुंभकारी मतलब जो पॉलिशदार मिरिंद भाट होता है और धूसर मिरिंद भाट। मिरिंद भाट मतलब मिट्टी का घड़ा वगैरह देखे ना, उसी को कहते हैं मिरिंद भाट। तो पॉलिशदार मिरिंद भाट, धूसर मिरिंद भाट का आपका किस काल में मिला है? तो नवपाषाण काल में मिला है। तो दोस्तों मैं एक बार आपको फिर से समराइज रूप में समझा दे रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो देखिए स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। जिस काल में कोई लिखित विवरण नहीं मिला है उसे कहेंगे प्रागैतिहासिक काल। और इसमें युग आएगा पाषाण युग या प्रस्तर युग। दूसरा आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में लेखन कला चला परंतु उसे पढ़ नहीं पाए, उसे क्या कहेंगे? आदि ऐतिहासिक काल। जिस इसमें कौन सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता थी। तीसरा है ऐतिहासिक काल। इसमें पढ़ा भी गया और समझा भी गया, परंतु पढ़ा भी गया समझा भी गया। इस काल में क्या आएगा? वैदिक सभ्यता। अब देखिए पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल का टाइम है 25 लाख BC से 12,000 BC। मध्य पाषाण काल का टाइम है 9,000 से 4,000 BC तक। और यहाँ पर नवपाषाण काल का टाइम है 9,000 BC विश्व से 7,000 BC। भारत में लगभग 2500 BC। अब देखिए इसका औजार मुख्य है कुल्हाड़ी, फलक, ब्लेड इसे कह सकते हैं इंग्लिश में। दक्षिणी पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में पत्थर के छोटे छोटे औजार पाए जाते हैं जिसे माइक्रोलिथ एज भी कहते हैं मध्य पाषाण काल में। और इसमें पॉलिशदार पत्थर के औजार, हड्डियों के औजार पाए जाएंगे जिसका कहेंगे नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल का क्षेत्र कश्मीर, थार, मिर्जापुर, यूपी। और भीमबेटका की गुफाएं, जो सबसे पहले पुरानी चित्रकारी का अवशेष कहाँ पर मिला है? भीमबेटका की गुफाएं में। और सोहन नदी घाटी, पंजाब, पाकिस्तान। इसमें भी आपका मध्य पाषाण काल का स्थल कहाँ पर है? भीमबेटका, राजस्थान, बिहार, गुजरात। जो भी टिक लगाए ना वो इम्पोर्टेंस है। इसमें मेहरगढ़ पाकिस्तान, कुल्डी हवा चावल का स्रोत नवपाषाण काल में चिरांद सिनवार बिहार में मिला है। और विशेषता पूरा पाषाण काल में क्या हुआ? अग्नि का आविष्कार हुआ। आखेटक लोग शिकारी करते थे, कंदमूल खाते थे। आधुनिक मानव का प्रभाव इसी काल में देखने को मिला। और पूरा पाषाणी काल औजार की खोज सबसे पहले 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फोर्ड ने किया था। इम्पोर्टेंट है। और इस काल को भी 3 खंडों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल की क्या विशेषता है? आदमगढ़ MP एवं बागौर राजस्थान में पशुपालन का जहाँ पर साक्ष्य मिला है, इसका ये विशेषता है। और नवपाषाण काल सबसे इम्पोर्टेंट, नवपाषाण काल में क्या है? खेती सबसे पहले कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? नवपाषाण काल में। मेहरगढ़ से गेहूं, जौ, भेड़, बकरी पालन का अवशेष मिला है। कुल्डीहवा पर पुराना चावल का। चिरांद जो बिहार और सारण में हड्डियों का औजार, हिरण पर सींग से बने हुए उपकरण मिला है। और सबसे पहले कुत्ते को पालतू नवपाषाण काल में बनाया गया। और कुंभकारी जिसे पॉलिशदार मिरिंद भाट और धूसर मिरिंद भाट कहते हैं वो नवपाषाण काल में आपको बना है। तो देखिए यह एक मानव जीवन का निरंतर प्रक्रिया है। मानव बहुत पहले भी थे लेकिन उनमें कुछ बदलाव नहीं हुआ, धीरे धीरे बदलाव हुआ। सबसे पहले पत्थर से काम किए तो पाषाण युग में आया।
इसके बाद और कुछ विकसित हुए तो सिंधु सभ्यता और विकसित हुए तो वैदिक सभ्यता में आया। अब पत्थर से होते गए तो पूरा पाषाण काल कुछ वृद्धि किए थे, उसके बाद हल्का वृद्धि किए थे तो मध्य पाषाण काल, और उसके बाद कुछ नए वृद्धि किए तो किसमें नव पाषाण काल में। तो दोस्तों आप लोग एक बार इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और PDF के रूप में याद भी कर सकते हैं। तो 2 मिनट ले सकते हैं मैं पीछे। तो दोस्तों मुझे पूरा भरोसा है आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।